भाई कान खोल के सुन। आजकल डेटिंग एप्स वो जगह नहीं रह गई जहां लोग प्यार ढूंढते थे। अब ये वो रणभूमि है जहां हर कोई किसी का अटेंशन, किसी का वैलिडेशन और किसी की एनर्जी लूटने आया है। तू सोचता है बस एक स्वाइप और मिल जाएगी वो सही लड़की, लेकिन हकीकत ये है ज्यादातर लोग वहां फीलिंग्स के लिए नहीं, फायदे के लिए बैठे हैं। वो तुझे इमोशनल कनेक्शन नहीं, डोपामिन हिट की तरह ट्रीट करते हैं। हर मैच एक इल्यूजन है, हर चैट एक छोटा ट्रैप और हर सीन विदाउट रिप्लाई एक मैसेज कि यहां इज्जत उसी की है जो खुद पर कंट्रोल रखता है। भाई सच्चाई कड़वी है, इस डिजिटल जंगल में तुम्हारा दिल सबसे आसान शिकार है। वो तुम्हें अटेंशन देगी, फ्लर्ट करेगी, फिर वैनिश हो जाएगी और तू सोचता रह जाएगा कि गलती तेरी थी। लेकिन अब नहीं, अब तुम गेम समझोगे और फ्रेम अपने हाथ में रखोगे, क्योंकि आज मैं बताने वाला हूं वो 11 डेटिंग ऐप रेड फ्लैग्स जो अगर तूने पहचान लिए तो तू किसी के इल्यूजन में नहीं, अपनी रियलिटी में जिएगा। ये वीडियो किसी प्रेम कहानी के लिए नहीं है, ये है एक युद्ध घोषणा हर उस लड़के के लिए जो खुद को फिर से इज्जत देना चाहता है। तो तैयार हो जा, क्योंकि अब से हम दिल से नहीं, फ्रेम से स्वाइप करेंगे। पॉइंट नंबर 1, गोस्टिंग, जब वो अचानक हवा में गायब हो जाए। भाई जरा सोच, तू किसी लड़की से हफ्तों बात कर रहा है, हर रात चैट्स, मीठी बातें, हंसी, प्लान्स और वो वाइब जो थोड़ा दिल छू जाती है। वो खुद कहती है तुमसे बात करके दिन अच्छा लगने लगा है, और फिर एक दिन बिना किसी झगड़े या वजह के बस गायब। मैसेज सीन, कॉल इग्नोर्ड और तू वही बैठा सोचता रह गया, क्या मैंने कुछ गलत कहा था? यही है गोस्टिंग, जब कोई इंसान तुम्हारी जिंदगी से ऐसे निकल जाता है जैसे कभी था ही नहीं। अब सच्चाई सुन, गोस्टिंग कभी तुम्हारी गलती नहीं होती, ये उस इंसान की मैच्योरिटी की कमी दिखाती है। जो इंसान अपनी बात खत्म करने की हिम्मत नहीं रखता, वो रिश्ते निभाने की हिम्मत भी नहीं रखेगा। ऐसे लोग रिश्तों को नहीं, अटेंशन को कलेक्ट करते हैं। जब तक एक्साइटमेंट है वो पास रहते हैं, जैसे ही थ्रिल खत्म वो हवा में उड़ जाते हैं, बिना गिल्ट, बिना एक्सप्लेनेशन। ये एक्ट कावर्डाइज नहीं, ये कैरेक्टर का मिरर है। अब सवाल है, क्या करना चाहिए जब कोई तुम्हें गोस्ट करे? सबसे पहले खुद को ब्लेम मत कर। तूने दिल से इन्वेस्ट किया, वो बस टाइम पास करने आया था। फर्क तेरे और उसके लेवल का है। दूसरा, पीछे मत भाग। 2 बार मैसेज भेजना इंसानियत है, तीसरी बार भेजना सेल्फ रिस्पेक्ट का नुकसान। अगर सामने वाला सच में इंटरेस्टेड होता तो कम्युनिकेट करता। तीसरा, अपने इमोशंस को दबाओ मत, पर उनसे लड़ो भी मत, बस ऑब्जर्व करो। तू समझ ले कि ये दर्द ग्रोथ का हिस्सा है। जो इंसान तेरे साइलेंस को हैंडल नहीं कर सकता, वो तेरी प्रेजेंस डिजर्व ही नहीं करता। गोस्टिंग का सबसे बड़ा सबक यही है, हर गुड मॉर्निंग वाला स्माइल रील नहीं होता, हर मिस यू वाला मैसेज जेन्युइन नहीं होता। इस दुनिया में बहुत लोग हैं जो टेम्पररी इमोशंस को रील कनेक्शन की तरह बेचते हैं। तू ऐसे लोगों से बच, क्योंकि उनका एम प्यार नहीं, वैलिडेशन है। तो जब अगली बार कोई अचानक गायब हो जाए तो उसे सजा मत दे, उसे याद भी मत रख। बस खुद से कह, धन्यवाद, तूने मेरी जिंदगी साफ कर दी। क्योंकि जो चला गया उसने तेरा लॉस नहीं किया, उसने खुद को एक रेयर इंसान खो दिया। याद रख भाई, तू सीन जोन में फंसने के लिए नहीं बना, तू बना है सेल्फ रिस्पेक्ट जोन के लिए। और जो तेरे साइलेंस की कीमत समझेगा वही तेरे शब्दों का हकदार होगा। पॉइंट नंबर 2, ब्रेड क्रम्बिंग, जब वो बस उम्मीद के टुकड़े फेंकती रहे। भाई कभी ऐसा हुआ है, वो लड़की हर कुछ दिन में एक हे या मिस्ड यू भेज देती है, इतना कि तू उसे भूल न पाए, लेकिन इतना भी नहीं कि बात आगे बढ़े। हर बार जब तू प्लान बनाने की कोशिश करता है, चलो कॉफी पर मिलते हैं, तो या तो वो कहती है अरे आज थोड़ी व्यस्त हूं, या फिर अगले हफ्ते पक्का, और वो अगला हफ्ता कभी आता ही नहीं। यही है ब्रेड क्रम्बिंग।
जब कोई इंसान तुझे बस उम्मीद के टुकड़े खिलाता है ताकि तू जुड़ा रहे, लेकिन वो खुद कभी इन्वेस्ट न करे। अब समझ क्या रहा है? वो लड़की तुझसे प्यार नहीं कर रही, वो बस तेरा अटेंशन बैंक इस्तेमाल कर रही है। वो चाहती है कि तू उसके डीएम्स में बना रहे, क्योंकि हर बार जब तू रिप्लाई करता है उसे वैलिडेशन मिलता है कि हाँ, मैं अब भी किसी के लिए इंपॉर्टेंट हूं। और तू वही फंस जाता है, क्योंकि तेरे अंदर उस मे बी की छोटी सी उम्मीद बाकी रहती है। पर भाई याद रख, जो कभी प्लान नहीं बनाती वो कभी प्लान में थी नहीं। अब सवाल ये, क्या करना है जब कोई तुझसे ब्रेड क्रम्बिंग करे? सबसे पहले कंसिस्टेंसी को ऑब्जर्व कर। किसी का इंटरेस्ट उसके वर्ड से नहीं बल्कि उसकी एफर्ट से दिखता है। अगर हफ्तों बात हो रही है पर वो मिलने से बचती है, प्लान्स अवॉइड करती है या हर बार एक्सक्यूजेस देती है, तो ये रिलेशनशिप नहीं, इल्यूजन है। तू ऐसे लूप में मत फंस जहां सिर्फ तू इन्वेस्ट कर रहा है और दूसरा बस एंजॉय कर रहा है। दूसरा, अपने स्टैंडर्ड्स सेट कर। हर हाय बेबी का रिप्लाई देना स्वीटनेस नहीं, वीकनेस है। अगर किसी ने बार बार इंटरेस्ट दिखाया लेकिन कभी एक्शन नहीं लिया, तो साफ बोल दे, या तो बात आगे बढ़ाओ या ये अटेंशन सर्कस खत्म करो। जो सच में इंटरेस्टेड होगी वो क्लैरिफाई करेगी, जो टाइम पास कर रही होगी वो खुद गायब हो जाएगी, और वही तेरी जीत होगी। ब्रेड क्रम्बिंग सिखाता है कि हर किसी की बातों में मीनिंग मत ढूंढ, क्योंकि कुछ लोग शब्दों से नहीं, साइलेंस से एक्सपोज्ड होते हैं। और जब तू इस गेम को समझ जाता है तो तू किसी के छोटे छोटे क्रम्स नहीं, पूरी रिस्पेक्ट की रोटी डिजर्व करता है। भाई, अगली बार जब कोई बार बार हे भेजे लेकिन कभी प्लान न बनाए, तो याद रख, वो दिल नहीं जीतना चाहती, बस कंट्रोल रखना चाहती है। और तू कोई रिमोट कंट्रोल नहीं। डिस्कनेक्ट कर दे और खुद से बोल, मैं अब अटेंशन नहीं, इंटेंशन ढूंढता हूं। पॉइंट नंबर 3, लव बॉम्बिंग। जब शुरुआत ही बहुत परफेक्ट लगे। भाई, कभी ऐसा हुआ है कि किसी लड़की से बस कुछ ही दिनों में बात शुरू हुई और लगा, यार यही तो है वो। पहले दिन से ही वो तुम्हारे चारों तरफ घूमती है। हर सुबह उसका गुड मॉर्निंग माय किंग, हर रात मिस यू बेबी। वो तुम्हें इतना प्यार, इतनी तारीफें और इतना ध्यान देती है कि तुम सोचने लगते हो, शायद अब जिंदगी सेट है। वो कहती है, तुम कुछ अलग हो, तुम्हारे जैसा कोई नहीं। तुम भी दिल खोल कर दे देते हो, क्योंकि आखिरकार किसी ने तुम्हें वैसे देखा है जैसे तुम खुद को देखते हो। लेकिन फिर कुछ हफ्तों बाद सब बदल जाता है। मैसेजेस कम, एनर्जी ठंडी, एक्सक्यूजेस बढ़ने लगते हैं। वो जो रोज तुम्हें भगवान की तरह पूछती थी, अब तुम्हें इग्नोर करने लगती है, और तुम वही बैठकर सोचते हो, क्या मैंने कुछ गलत किया? यही है लव बॉम्बिंग, जहां कोई शुरुआत में तुम्हें इतना प्यार दिखाता है कि तुम इमोशनली इन्वेस्ट कर दो, और फिर अचानक वो सैम प्यार खींच लेता है, तुम्हें खाली और टूटे हुए छोड़कर। अब असली सवाल यह है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कुछ लोग कंट्रोल पाने के लिए प्यार का इल्यूजन बेचते हैं। वो जानते हैं कि अगर वो तुम्हें जल्दी जल्दी अटेंशन और अफेक्शन देंगे तो तुम इमोशनली खुल जाओगे, और जैसे ही तुम वल्नरेबल हो जाते हो वो तुम पर पावर बना लेते हैं। ये कोई रोमांस नहीं, मैनिपुलेशन है। ये टैक्टिक है, पहले दिल जीत फिर दिमाग हिला। वो तुम्हें ऊंचाई तक उठाते हैं ताकि जब गिराओ तो दर्द ज्यादा हो। अब भाई, इसे पहचानना भी जरूरी है। अगर कोई शुरुआत में ही हर बात पर तुम मेरे सोलमेट हो, हमेशा साथ रहना जैसी बातें करने लगे, तो थोड़ी दूरी बना। सच्चा रिश्ता धीरे धीरे बनता है। जैसे आग धीरे जलती है तो गर्मी देर तक रहती है। जो रिश्ता बिजली की तरह चमकता है वो उतनी ही जल्दी बुझ जाता है। प्यार अगर एक स्प्रिंट की तरह शुरू हो रहा है तो समझो फिनिश लाइन पास ही है। और अगर तू इस ट्रैप में कभी पड़ चुका है तो गिल्ट मत ले। तू मूर्ख नहीं, तू बस सच्चा था। लव बॉम्बर्स सच्चाई का फायदा उठाते हैं, लेकिन वो खुद अंदर से खाली होते हैं। तू उस झूठ से निकला है, अब तेरे अंदर क्लैरिटी है। तू जान चुका है कि सच्चा प्यार लाउड नहीं होता,
वो स्टेडी होता है, उसमें नॉइज नहीं, पीस होती है। एक्शन स्टेप: अगर कोई शुरुआत में ही ओवर एक्सप्रेसिव हो, फ्यूचर की बातें करे, हर दिन आई लव यू लिखे, तो रुक जा, ऑब्जर्व कर, वेरीफाई कर, टाइम दे। असली प्यार को टेस्ट की जरूरत नहीं होती, बस कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। जो सच में तेरे लिए है वो पेशेंस रखेगा, जो गेम खेल रहा है वो जल्दी रिवील हो जाएगा। भाई याद रख, जो तूफान की तरह आता है वो सब कुछ उड़ा देता है, लेकिन जो हवा की तरह धीरे धीरे बहता है वही सुकून लाता है। लव बॉम्बर्स तूफान है, तेज, चमकीले, लेकिन खतरनाक। तू वो आदमी बन जो शांत, स्थिर और मजबूत हो, क्योंकि तू प्यार नहीं, पीस डिजर्व करता है। पॉइंट न्यूम्यूबर 4 मंकी ब्रांचिंग: जब कोई एक डाल पकड़े दूसरी पर झूलने लगे। भाई कभी नोटिस किया है, कुछ लोग रिश्ते से निकलने से पहले ही दूसरा रिश्ता शुरू कर देते हैं। वो तब तक तुम्हारे साथ रहते हैं जब तक उन्हें बेहतर ऑप्शन नहीं मिल जाता। जैसे बंदर एक डाल छोड़ने से पहले दूसरी पकड़ लेता है, उसी तरह ये लोग भी एक रिश्ते से पूरी तरह निकलते नहीं, बस धीरे धीरे किसी और की ओर झूलने लगते हैं। यही होता है मंकी ब्रांचिंग। शुरुआत में सब सही चलता है, बातचीत रोमांचक, कनेक्शन मजबूत और एनर्जी ताजी लगती है। फिर अचानक वो तुम्हें कहने लगती है, मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, या मैं अभी कुछ चीजें सॉर्ट कर रही हूं। और फिर एक दिन तुम देखते हो कि वो अब किसी और के साथ है। वही बातें, वही लाइंस, वही वाइब जो कल तक तुम्हारे साथ थी। ये होता है वो पल जब तुम्हें समझ आता है कि तुम एक रिलेशनशिप नहीं, ट्रांजिशन फेज का हिस्सा थे। अब समझो भाई, मन की ब्रांचिंग कोई एक्सीडेंट नहीं होता, ये कैरेक्टर फ्लॉ है। ऐसे लोग खाली नहीं रह सकते, उन्हें हमेशा कोई चाहिए जिससे वैलिडेशन मिले, जिससे अटेंशन मिले। वो रिश्तों को हीलिंग के लिए नहीं, होपिंग मशीन की तरह इस्तेमाल करते हैं। एक से दूसरे तक कूदते रहते हैं ताकि लोनलीनेस महसूस ना हो। लेकिन असली नुकसान किसे होता है? तुम्हें, क्योंकि तू दिल से जुड़ा था और वो बस झूल रही थी। अब सवाल, क्या करना चाहिए जब लगे कि सामने वाला मन की ब्रांचिंग कर रहा है? सबसे पहले पैटर्न्स ऑब्जर्व कर। अगर वो बार बार अपने एक्स की बातें करे, अपने पुराने रिश्ते को जस्टिफाई करे, या कभी पूरी तरह इमोशनली प्रेजेंट न लगे, तो समझ जा तू नेक्स्ट ब्रांच है। दूसरा, बाउंड्रीज सेट कर। अगर कोई अभी अभी ब्रेकअप से बाहर आया है और तुरंत तुझसे जुड़ना चाहता है, तो स्लो डाउन कर। प्यार कोई पेन किलर नहीं और तू किसी का रिबाउंड नहीं। तीसरा, सेल्फ वर्थ याद रख। अगर वो किसी और से जुड़ने के लिए तुझसे डिस्टेंस बना रही है, उसे रोक मत, जाने दे, क्योंकि जो एक बार दूसरे के लिए छोड़ सकता है, वो कल किसी और के लिए तुझे भी छोड़ देगा। मन की ब्रांचिंग सिखाता है कि लॉयल्टी कोई प्रॉमिस से नहीं, कैरेक्टर से आती है। भाई, अगर तू सच में मैच्योर बनना चाहता है, तो ऐसे लोगों से इमोशनल डिस्टेंस बनाना सीख, क्योंकि स्टेबिलिटी किसी फ्लर्टिंग से नहीं, क्लैरिटी से मिलती है। जब भी तुझे लगे कि सामने वाला किसी और डायरेक्शन में झूलने लगा है, तो याद रख, तू कोई डाल नहीं जिस पर वो टिके, तू वो जड़ है जो खुद पर खड़ा रहता है। ऐसे इंसान के लिए मत टूट जो कभी रुकना चाहता ही नहीं था, क्योंकि जो हर बार नई डाल ढूंढता है, वो कभी अपना पेड़ नहीं उगा सकता। पॉइंट नंबर 5, बेंच वार्मिंग: जब कोई तुम्हें बस बैकअप के तौर पर रखे। भाई, ये सबसे चालाक और सबसे जहरीली ट्रिक होती है। बेंच वार्मिंग मतलब वो इंसान तुम्हें अपनी जिंदगी से पूरी तरह निकालता नहीं, लेकिन अपनी पहली पसंद भी नहीं बनाता। वो तब मैसेज करता है जब बोर होता है, या जब उसकी असली पसंद किसी और में बिजी होती है। तुम उसके लिए ऑप्शन नहीं, स्टैंड बाय मोड में रखी गई कन्वीनियंस हो। वो कहती है, तुम बहुत अच्छे हो, बस मैं अभी रेडी नहीं हूं, या तुम डिजर्व करते हो किसी बेहतर को। लेकिन अगले ही हफ्ते वही लड़की फिर तुम्हारे डीएम्स में हे खुश स्माइली भेज देती है, क्योंकि उसका बॉर्डम वापस आ गया है। और तू सोचता है शायद अब सच में बदल गई होगी। नहीं भाई,
वो बदली नहीं, बस बोर्ड फिर से हो गई है। अब समझो, बेंच वार्मिंग में सामने वाला कमिटमेंट से नहीं डरता, वो बस क्लैरिटी से भागता है। वो चाहता है कि जब उसकी दुनिया खाली लगे तो कोई ऐसा हो जो बिना सवाल किए उसे सुन ले, वैलिडेट करे, अटेंशन दे, और तू वही बन जाता है, एक इमोशनल पावर बैंक। अब सवाल यह है कि इस ट्रैप से निकलना कैसे है। सबसे पहले यह पहचान कि तू किसी का वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट नहीं है। अगर वो हफ्तों तक गायब रहती है और फिर अचानक स्वीट बनकर आती है तो उसे वेलकम मत कर, ऑब्जर्व कर। अगर कोई तेरे टाइम का रिस्पेक्ट नहीं करता तो तू भी उसे अवेलेबिलिटी का लक्ष्यूरी मत दे, क्योंकि जो कभी आता जाता रहे उसे दरवाजा बंद ही रहना चाहिए। दूसरा, अपनी बाउंड्री साफ रख। हर किसी को एक्सेस मत दे जो पुरानी यादों का बहाना बनाकर लौट आए। कभी कभी स्ट्रॉन्गेस्ट रिप्लाई होता है नो रिप्लाई, क्योंकि जब तू रिस्पॉन्ड नहीं करता तो तू उन्हें बताता है कि तू अब बेंच पर नहीं, ग्राउंड पर खेलने वाला प्लेयर है। तीसरा, अपने वैल्यू सिस्टम को याद रख। जो इंसान तेरे प्रेजेंस को ग्रांटेड लेता है वो तेरी एब्सेंस का पेन डिजर्व करता है। इसलिए गिल्ट मत लेना अगर तू ऐसे लोगों को कट ऑफ करता है। वो तेरे रिस्पेक्ट का हिस्सा नहीं थे, बस तेरा हैबिट बन गए थे। भाई, बेंच वार्मिंग सिखाता है कि सबसे बड़ा लक्ष्यूरी किसी और का टाइम नहीं, अपना सेल्फ वर्थ है। तू किसी की इमोशनल इंटरवल नहीं, तू खुद पूरी फिल्म है। तो जब भी लगे कि कोई तुझे बस अपने खाली पलों के लिए रख रहा है तो कामली उठ, फोन साइड रख और मन में बोल, बेंच पर बैठने का वक्त गया, अब मैं अपना मैदान खुद बनाऊंगा। पॉइंट नंबर 6, गोस्ट लाइटिंग। जब वो गायब होकर वापस आए और दिखाए जैसे कुछ हुआ ही नहीं। भाई, ये खेल थोड़ा दिमाग से खेला जाता है। सोच, कोई लड़की अचानक हफ्तों के लिए गायब हो जाए, कॉल्स का जवाब नहीं, मैसेज सीन पर अटका हुआ। तू क्लोजर ढूंढता है पर वो हवा में खो गई लगती है। फिर एक दिन अचानक, हे स्ट्रेंजर, कहाँ गायब थे, जैसे गायब तू हुआ था। यही है गोस्ट लाइटिंग, गोस्टिंग और गैसलाइटिंग का घातक मिक्स। इसमें सामने वाला पहले तुझसे दूर भागता है और जब वापस आता है तो पूरी कहानी ऐसे मोड़ देता है कि तू ही कंफ्यूज हो जाए, क्या मैंने ज्यादा सोच लिया था। भाई, यही तो ट्रैप है। वो अपनी गायब होने की गलती को तेरी सेंसिटिविटी बना देता है और तू, जो जेन्युइनली अटैच था, गिल्ट लेने लगता है कि शायद तुझसे ही कुछ गलत हुआ। अब समझ ले साफ शब्दों में, जो इंसान बार बार गायब होकर ऐसे लौटे जैसे कुछ हुआ ही न हो, वो तेरा सम्मान नहीं करता, वो तेरा मेमोरी रीसेट बटन बना रहा है, क्योंकि उसे पता है कि तू इमोशनल है और वो इसी का फायदा उठा रहा है। अब सवाल, क्या करना है जब कोई गोस्टलाइट करे। पहला, पैटर्न पहचान। एक बार गलती माफ हो सकती है, लेकिन जो बार बार ऐसे ही करे वो आदत बना चुका है। दूसरा, स्पष्ट रह। वो वापस आए तो कामली कह, तुम गायब हुए थे और वो ठीक नहीं था। अगर वो फिर भी मजाक में ले तो वही बातचीत खत्म कर दे, क्योंकि क्लैरिटी का मजाक उड़ाने वाला कभी रिलेशनशिप साफ नहीं रख सकता। तीसरा, इमोशनली डिस्टेंस रख। तू जिस जगह एक बार जल चुका है वहां दोबारा हाथ मत डाल। गोस्टलाइटिंग सिखाता है कि क्लोजर हमेशा दूसरे से नहीं, कभी कभी खुद से मिलता है। जो गया और लौटकर ब्लेम तुझ पर डालने लगा, उसे समझ कि वो वापस नहीं आया, बस तेरे बाउंड्रीज टेस्ट करने आया है। भाई, याद रख, जो एक बार हवा हुआ वो दोबारा हकदार नहीं। अगर वो फिर से दरवाजा खटखटाए तो खोलने से पहले खुद से पूछ, क्या मैं फिर वही दर्द झेलने को तैयार हूं। क्योंकि जो सच में तेरा होगा वो लौटेगा नहीं, वो कभी जाएगा ही नहीं। पॉइंट नंबर 7, चीटिंग। जब कोई सिंगल बोलकर डबल गेम खेले। भाई, ये आज की डेटिंग ऐप दुनिया का सबसे गंदा और सबसे कॉमन खेल है। चीटिंग विद दिस गाइस। वो प्रोफाइल खोलती है, बायो में लिखा होता है लुकिंग फॉर समथिंग रियल या न्यू बिगिनिंग्स, और तू सोचता है कि ये जेन्युइनली सिंगल है।
पर असल में वो किसी और के साथ ऑलरेडी जुड़ी होती है। बस बॉर्डम या ईगो बूस्ट के लिए ऐप पर घूम रही है। वो तुझसे बातें करेगी, तेरे साथ फ्लर्टिंग करेगी, लेकिन रात को किसी और को आई लव यू बोलती होगी। ये सिर्फ बेवफाई नहीं भाई, ये इमोशनल फ्रॉड है। चीटिंग की सबसे खतरनाक बात यह है कि ये हमेशा ऑब्वियस नहीं होती। कभी वो कहेगी हम अब साथ नहीं हैं, बस बातें खत्म नहीं हुई, या हम दोनों स्पेस में हैं, और तू समझेगा कि सब ठीक है। लेकिन सच्चाई ये होती है कि वो ब्रेकअप नहीं, ब्रेक पर होती है, और तू उस पॉज में एंट्री मार देता है। वो तुझे गिल्ट फ्री रखने के लिए एम्बिग्युअस बातें करेगी, ताकि जब सब पकड़ा जाए तो कह सके मैंने झूठ नहीं बोला था। अब सवाल है, ऐसे लोगों को पहचाने कैसे? बहुत आसान। ऑब्जर्व कर कि वो अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कितना साफ है। क्या उसने कभी ओपनली बताया कि उसका पास्ट खत्म हुआ, या बस वेग बातें करता है? क्या वो कॉल्स अवॉइड करता है, रात को अनअवेलेबल रहता है, या तुम्हारे साथ बाहर दिखने से हिचकता है? अगर हां, तो समझ जा भाई, तू किसी और के स्क्रिप्ट का साइड कैरेक्टर है। अब दूसरा सवाल, क्या करना है जब सच्चाई सामने आ जाए? भाई, सबसे पहले काम रह, एक्सप्लोड मत कर, एक्सपोज मत कर, बस एग्जिट कर। क्योंकि जो इंसान किसी और के साथ डिसऑनेस्ट है, वो कल तेरे साथ भी होगा। जो लॉयल्टी को ऑप्शन समझे, उसे साइलेंस से जवाब देना ही सबसे बड़ा रिवेंज है। ये तेरा लॉस नहीं, उसका डिग्रेडेशन है। चीटिंग तुझे एक बहुत बड़ा सबक सिखाती है। प्यार कभी छुपकर नहीं किया जाता। अगर किसी रिश्ते को छुपाना पड़े तो वो रिश्ता नहीं, चीट कोड है। तू किसी का थ्रिल नहीं, तू कमिटमेंट डिजर्व करता है। तो भाई, अगली बार जब कोई लड़की बार बार बोले मैं थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हूं, तो उसे डी कोड मत कर, बस डिस्कनेक्ट कर। क्योंकि सच बोलने वाला कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, और झूठ बोलने वाला कभी लॉयल नहीं होता। भाई, याद रख, अगर कोई इंसान किसी और को धोखा दे सकता है, तो वो तुझे भी सिर्फ वक्त आने का इंतजार कर रहा है। और तू कोई वेटिंग लिस्ट नहीं, तू वो आदमी है जो लॉयल्टी को लक्ष्योरी नहीं, मूल्य समझता है। पॉइंट नंबर 8, नेगिंग। जब तारीफ के पीछे छुपा हो ताना। भाई, ये वो चाल है जो सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि इसमें जहर मुस्कान में छुपा होता है। नेगिंग का मतलब है बैकहैंडेड कॉम्प्लीमेंट्स, यानी ऐसी तारीफ जिसमें इंसल्ट छुपा हो। वो बोलेगी तुम काफी अच्छे दिखते हो, वैसे तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस थोड़ा अलग है, लेकिन तुम कैरी कर लेते हो। या फिर तुम बहुत प्यारे लगते हो, वैसे तुम्हारे जैसे लड़के रेयर हैं जो इतने इमोशनल हो। सुनने में स्वीट लगेगा, लेकिन अंदर मैसेज ये होता है तू परफेक्ट नहीं है। ये एक सटल अटैक है जो तुम्हारे कॉन्फिडेंस को धीरे धीरे काटता है, ताकि तू इनसिक्योर हो जाए और वैलिडेशन के लिए उसी पर डिपेंड करे। अब सोच, ये लोग ऐसा करते क्यों हैं? क्योंकि जब तू इनसिक्योर होता है, तब तू कंट्रोलेबल होता है। तू खुद को प्रूव करने की कोशिश करेगा, ज्यादा अच्छा दिखने की, ज्यादा इंप्रेस करने की, और यही से वो तुझ पर इमोशनल ग्रिप बना लेती है। वो तुझे मैनिपुलेट करेगी और तू सोचेगा कि शायद वो बस मजाक कर रही थी। लेकिन भाई, जोक्स जो बार बार चोट पहुंचाए, वो जोक्स नहीं, रेड फ्लैग्स है। अब बात करते हैं कि नेगिंग को पहचाने कैसे। जब भी कोई तेरी अच्छाई के साथ लेकिन जोड़े, तो समझ जा गेम शुरू हो चुका है। तू हैंडसम है लेकिन थोड़ा शॉर्ट है, तू स्मार्ट है लेकिन थोड़ा इमेच्योर लगता है। हर कॉम्प्लीमेंट के बाद लेकिन जो आए वो वार्निंग बेल है। सच्चा इंसान इंस्पायर करता है, इनसिक्योर करने की कोशिश नहीं करता। अगर कोई तुझे सटली नीचा दिखाकर खुद ऊंचा महसूस कर रहा है, तो वो प्यार नहीं, पावर प्ले है। अब सवाल, क्या करना है जब कोई नेगिंग करे? पहला, कामली कॉल इट आउट। हंसते हुए बोल दे, ये कॉम्प्लीमेंट था या रोस्ट? इससे सामने वाले को एहसास होगा कि तू बेवकूफ नहीं है। दूसरा, ओवर रिएक्ट मत कर, बस डिस्टेंस बना। जो तुझे बार बार नीचे दिखाने की कोशिश करे, उसे अपनी ऊंचाई का नजारा मत दिखा। तीसरा, खुद पर डाउट मत कर।
नेगिंग का असर तभी होता है जब तू खुद पर विश्वास खो दे, लेकिन अगर तू ग्राउंडेड है, कॉन्फिडेंट है, तो कोई भी साइकोलॉजिकल जैब असर नहीं करेगा। भाई याद रख, जो इंसान सच्चा केयर करता है वो तुझे बेटर फील कराता है, बिटर नहीं। प्यार वो नहीं जो कंपैरिजन दे, प्यार वो है जो कंफर्ट दे। तो अगली बार जब कोई तारीफ में तानाज दे तो मुस्कुरा कर कह, तू खुद इनसिक्योर लग रही है, मैं नहीं, क्योंकि तू वैलिडेशन के पीछे भागने वाला लड़का नहीं। तू वो आदमी है जो खुद को जानता है और अपने लेवल से नीचे नहीं झुकता। पॉइंट नंबर 9, कैटफिशिंग, जब स्क्रीन के पीछे कोई और छुपा हो। भाई ये कहानी हर डेटिंग ऐप पर चल रही है। नकली मुस्कानें, झूठी तस्वीरें और एडिटेड जिंदगियां। वो प्रोफाइल दिखेगी जैसे किसी मैगजीन से निकली हो। परफेक्ट लाइट, ड्रीमी स्माइल, बायो में लिखा होगा आई लव सनसेट्स एंड डीप टॉक्स। तू सोचेगा भाई ये तो ड्रीम गर्ल है, लेकिन जैसे ही बात आगे बढ़ती है वो कभी वीडियो कॉल नहीं करती, मिलना टालती रहती है और हर बार कोई नया एक्सक्यूज। यहीं से शुरू होता है कैटफिशिंग, जब कोई इंसान किसी और की आइडेंटिटी या एडिटेड वर्जन बनकर तुझे ट्रैप करता है। कैटफिशिंग का मकसद सिर्फ मजाक नहीं होता। कुछ लोग अटेंशन के नशे में करते हैं, कुछ वैलिडेशन के लिए और कुछ तो मैनिपुलेशन के लिए भी। वो एक फैंटेसी क्रिएट करते हैं जहां वो खुद को वैसा दिखाते हैं जैसा वो असल में है ही नहीं, और तू उस फैंटेसी में फंस जाता है क्योंकि तेरे दिल को असलियत नहीं, अफेक्शन चाहिए होता है। लेकिन भाई सच्चा प्यार कभी फिल्टर के पीछे नहीं छुपता। अगर कोई बार बार अवॉइड करे कि फेस दिखाएं या सच बोले तो वो रोमांटिक नहीं, रेड फ्लैग है। अब बात करते हैं कैसे पहचाने कैटफिशिंग को। पहला, हमेशा कंसिस्टेंसी चेक कर। क्या उसकी बातें, फोटो और टाइमिंग मैच करती है? क्या हर बार मिलने की बात पर कोई नया रीजन आता है? क्या उसकी ऑनलाइन प्रेजेंस बाकी जगहों पर भी है या सिर्फ एक ऐप तक सीमित है? अगर कुछ भी मिसमैच लगे तो समझ जा कुछ गड़बड़ है। दूसरा, वीडियो वेरिफिकेशन से मत डर। अगर कोई सच में इंटरेस्टेड है तो उसे फेस दिखाने में डर नहीं लगेगा। और अगर कोई बार बार बोले मेरा कैमरा काम नहीं कर रहा या मैं शाय हूं, तो भाई वो कैमरा नहीं, कैरेक्टर छुपा रही है। तीसरा, गट इंस्टिंक्ट पे भरोसा कर। अगर अंदर से कुछ अजीब लग रहा है तो उस फीलिंग को इग्नोर मत कर, क्योंकि गट हमेशा पहले सच पकड़ता है, दिमाग बाद में। अब सवाल, अगर पकड़ा जाए तो क्या करना है? सबसे पहले काम रहे आर्ग्यूमेंट में मत पड़। ऐसे लोग अटेंशन चाहते हैं, वो चाहते हैं तू रिएक्ट करे। बस एक स्क्रीनशॉट रख, प्रूफ ले और ब्लॉक कर दे, और फिर खुद से ये एक बात कह, मैंने एक झूठ से बाहर निकलकर अपनी असलियत बचा ली। कैटफिशिंग का सबसे बड़ा नुकसान ये नहीं कि तू धोखा खा गया, बल्कि ये कि तू अपनी एनर्जी गलत जगह लगा बैठा। लेकिन असली जीत तब होती है जब तू सीखता है कि अगली बार तेरा दिल नहीं, तेरा दिमाग स्वाइप करेगा। भाई याद रख, प्यार फिल्टर से नहीं, फेस टू फेस होता है। जो दिखने में परफेक्ट है वो असल में अक्सर हॉलो होता है। और तू उस आदमी की तरह बन जो किसी की एडिटेड जिंदगी नहीं, किसी की ईमानदार मौजूदगी चाहता है। पॉइंट नंबर 10, ट्रोलिंग, जब मजाक की आड़ में शुरू हो जाए जहर फेंकना। भाई ये वो चाल है जो धीरे धीरे अंदर तक काटती है। शुरुआत में सब हल्का फुल्का लगता है, बस मजाक कर रही हूं या तुम तो सब कुछ दिल पे ले लेते हो ना। पर धीरे धीरे वो मजाक तेरे आत्मसम्मान पर वार करने लगते हैं। वो तुझे टीज करेगी, तेरे लुक्स, एक्सेंट या लाइफस्टाइल पर कमेंट्स मारेगी, कभी सार्कास्टिक टोन में, कभी इमोजीज के पीछे छुपकर। और तू सोचता रहेगा शायद मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूं। नहीं भाई, तू ओवर रिएक्ट नहीं कर रहा, तू सेल्फ रिस्पेक्ट प्रोटेक्ट कर रहा है। ट्रोलिंग असल में एक पावर गेम है। जो इंसान खुद इनसिक्योर होता है वो दूसरों को पब्लिकली या इमोशनली चोट मारकर खुद को सुपीरियर महसूस करना चाहता है। कभी वो तेरे स्टेटस पर मॉकिंग कमेंट डालेगी, कभी चैट में तूने कुछ जेन्युइन लिखा तो हंस देगी। वाह,
इतने डीप मत हो जाओ पोइट बाबू। ऐसे लोग मजे के लिए इंसल्ट करते हैं और जब तू हर्ट हो जाए तो कह देते हैं इतना भी सेंसिटिव मत बनो। यही मैनिपुलेशन है। इंसल्ट कर, फिर गिल्ट भी तुझ पर डाल। अब बात करते हैं कैसे पहचाने और हैंडल करे ट्रोलिंग को। पहला, टोन ऑब्जर्व कर। अगर कोई बार बार तुम्हें पब्लिकली रोस्ट करे या हर बात में मजाक उड़ाए तो समझ जा कि वो तुम्हें नीचे दिखाकर अटेंशन लेना चाहती है। दूसरा, बाउंड्री साफ रख। तू हंस सकता है लेकिन इंसल्ट पर हंसना जरूरी नहीं। कह दे मजाक तब तक ठीक है जब तक रिस्पेक्ट बची रहे। अगर फिर भी जारी रखे तो ब्लॉक करने में शर्म मत कर। हर बार मैच्योरिटी दिखाना ग्रेटनेस नहीं होता। कभी कभी डिग्निटी बचाना भी करेज होता है। तीसरा, इमोशनल डिटैचमेंट रख। ऐसे लोगों का सबसे बड़ा वेपन तेरी रिएक्शन है। जितना तू रिएक्ट करेगा उतना वो जीतेंगे। उन्हें इग्नोर कर देना वही उनका डिफीट है। ट्रोलिंग सिखाती है कि हर चैट या कमेंट फन नहीं होता। कुछ लोग चार्म की आड़ में कैरेक्टर टेस्ट करते हैं, लेकिन तू वो आदमी बन जो हर मजाक के पीछे मीनिंग पहचान ले। क्योंकि असली अल्फा वो नहीं जो सबको इंप्रेस करे। असली अल्फा वो है जो किसी के इंसल्ट पर भी काम रहे। भाई याद रख, जो हंसते हंसते इंसल्ट करे वो तेरा दोस्त नहीं, तेरा टेस्ट है। और तू वो प्लेयर है जो हर गेम में रिस्पेक्ट के साथ खेलता है। तो अगली बार जब कोई मजाक में काटे तो मुस्कुराकर सोच, तू मजाक में रह, मैं लेवल ऊपर जा रहा हूं। पॉइंट नंबर 11, बुलिंग। जब मजाक नहीं, सीधा हमला शुरू हो जाए। भाई, अगर किसी लड़की की बातों से तू जेन्युइनली हर्ट होने लगा है, अगर हर बार चैट के बाद तेरे अंदर गिल्ट या गुस्सा भर जाता है, तो मान ले अब ये फ्लर्टिंग नहीं रही, ये बुलिंग है। ये वो स्टेज है जहां सामने वाला तेरी बाउंड्रीज तोड़ता है, तेरे इमोशंस को खेल समझता है और तू हंसते हुए सहता रहता है क्योंकि शायद वो बस मजाक कर रही है। लेकिन भाई, अगर मजाक से ज्यादा दर्द हो रहा है तो वो मजाक नहीं है। बुलिंग डेटिंग एप्स पर सटल भी हो सकती है। वो तुझे पब्लिकली रोस्ट करे, तेरे लुक्स या जॉब पर ताना मारे। तुम्हारे जैसे लड़के आजकल बहुत ट्राई करते हैं। या फिर इनडायरेक्टली इंसल्ट करे, तुम थोड़े इमेच्योर लगते हो, वैसे स्वीट हो। वो जानती है ये बातें तुझे चोट पहुंचाती है, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसे कंट्रोल चाहिए क्या नहीं। वो चाहती है कि तू खुद को प्रूव करे, कि तू बदल जाए, बस उसे खुश करने के लिए। और यहीं पर तू स्लोली अपनी आइडेंटिटी खोने लगता है। अब सुन भाई, किसी भी रिश्ते में अगर डर, शर्म या गिल्ट ज्यादा है तो वो रिश्ता नहीं, इमोशनल ट्रैप है। जो इंसान सच में तुझसे जुड़ा है वो तुझे नीचे नहीं गिराएगा ताकि खुद ऊंचा लगे। वो तेरा मजाक नहीं उड़ाएगा ताकि खुद को पावरफुल दिखा सके। बुलिंग वही होती है जहां तू खुद को डिफेंड करना छोड़ देता है। इसलिए जरूरी है कि तू रिकॉग्नाइज करे कौन जेन्युइनली मजाक कर रहा है और कौन तेरे कॉन्फिडेंस को तोड़ने की कोशिश। अब सवाल, क्या करना चाहिए जब कोई ऑनलाइन बुली करे? सबसे पहले रिएक्ट मत कर, रिकॉर्ड कर। हर इंसल्टिंग मैसेज, हर एब्यूजिव कमेंट को प्रूफ की तरह रख। फिर कामली एक बार वार्न कर, मुझे डिसरिस्पेक्ट पसंद नहीं। अगर फिर भी जारी रखे तो रिपोर्ट कर और ब्लॉक कर, क्योंकि तू लड़ाई नहीं लड़ रहा, तू अपनी मेंटल पीस बचा रहा है। और भाई, वो किसी भी रिश्ते से बड़ी चीज है। बुलिंग सिखाती है कि रिस्पेक्ट कोई लक्ष्यूरी नहीं, वो बेसिक एक्सपेक्टेशन है जो इंसान तुझे बार बार नीचा दिखाए। वो तेरा लव इंटरेस्ट नहीं, एनर्जी वैम्पायर है। उससे जितना दूर रहेगा उतना साफ सोच पाएगा। क्योंकि असली आदमी वो नहीं जो सब कुछ सह ले, असली आदमी वो है जो अपनी हदें खुद तय करे। भाई याद रख, कभी किसी को इतना हक मत दे कि वो तुझे इंसल्ट करके भी तेरा इंपॉर्टेंस महसूस करे। तेरा साइलेंस भी उतना पावरफुल होना चाहिए कि वो अगले को अपनी गलती सुनाई दे। क्योंकि तू किसी की एंटरटेनमेंट नहीं, तू अपनी पीस का गार्डियन है। भाई,
अब वक्त आ गया है कि तू डेटिंग एप्स को टाइम पास की जगह नहीं, बल्कि सेल्फ कंट्रोल की ट्रेनिंग ग्राउंड समझे। हर स्वाइप एक टेस्ट है। क्या तू दूसरों की अटेंशन के पीछे भागेगा या अपनी रिस्पेक्ट की रक्षा करेगा? तू अब वो लड़का नहीं जो सीन पर अटक जाए। तू वो आदमी है जो सीन खुद बनाता है। किसी ने गोस्ट किया? बढ़िया, अब जगह खाली है किसी सच्चे के लिए। किसी ने ब्रेड क्रम फेंका? छोड़ दे, तू अब टुकड़ों पर नहीं, पूरी रिस्पेक्ट की प्लेट डिजर्व करता है। किसी ने फेक प्रोफाइल बनाई या लव बॉम्ब किया? तो सोच, वो इल्यूजन खेल रही है, मैं रियलिटी जी रहा हूं। क्योंकि सच्चा अट्रैक्शन बॉडी से नहीं, बाउंड्रीज से आता है। सच्चा पावर डोमिनेंस से नहीं, डिसिप्लिन से आता है। और सच्चा आदमी वो नहीं जो हर किसी को इंप्रेस करे, बल्कि वो जो खुद को एक्सप्रेस करने से कभी ना डरे। अब तेरे पास पूरा कोड है भाई। हर रेड फ्लैग पर स्वाइप लेफ्ट, हर फेक वाइब से डिस्टेंस रख, हर डिस्ट्रैक्शन से डिटैच हो और हर हाल में अपना फ्रेम इंटैक्ट रख। क्योंकि डेटिंग ऐप का असली खेल फ्लर्टिंग का नहीं, फ्रेम का है। जब तू अपने स्टैंडर्ड्स ऊंचे रखता है तो सही लोग खुद अट्रैक्ट होने लगते हैं। क्योंकि कनेक्शन स्वाइप से नहीं, कैरेक्टर से बनता है। तो अब जा, अपने फोकस को उठा, अपने माइंडसेट को तेज कर। क्योंकि तू डेटिंग एप्स नहीं खेल रहा, तू जिंदगी का लेवल अनलॉक कर रहा है। कमेंट कर, स्वाइप लेफ्ट फॉर पीस, निर्भय मार्ग। शेयर कर उस भाई तक जो अभी भी सीन जोन में अटका है। और सब्सक्राइब कर निर्भय मार्ग को। क्योंकि यहां बात डेटिंग की नहीं, यहां बात होती है डिसिप्लिन, डोमिनेंस और डेस्टिनी की। स्टे शार्प, स्टे स्टोइक, स्टे निर्भय। क्योंकि अब तू प्लेयर नहीं, तू है किंग ऑफ हिज फ्रेम। निर्भय मार्ग।